नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए टोटली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब एक पीएसयू कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, इस कंपनी लगातार हाई कर रहा है।" और कुछ दिनों पहले तो कंपनी एक दिन में करीबन 90% अराउंड 20% के आसपास एक दिन में रिटर्न दिया, सिर्फ एक दिन में। तो इस तरीके से रिटर्न क्यों दिया और क्यों स्टॉक भाग रहा है और स्टॉक का क्या फ्यूचर है, चलो उसी के बारे में बात करिए। तो चलो आज मैं बात करूंगा एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से कंपनीज के बारे में, जो टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए लर्निंग पर्पस में आप ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले कंपनीज के डिटेल्स बता दूं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मद्रास फर्टिलाइजर। नाम से ही आपको पता चल गया कि कंपनी चेन्नई बेसिस कंपनी होगा, क्योंकि मद्रास फर्टिलाइजर लिखा गया है, तो चेन्नई बेसिस कंपनी है। हाँ, आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई, इंडिया। तो इसका प्रोडक्ट क्या है? फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल, मतलब जितने सारे एग्रीकल्चर होते हैं तो उसके ऊपर जो एग्रोकेमिकल्स यूज किया जाता है, तो उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। मतलब आप सभी जानते हैं इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो उस हिसाब से फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल्स के डिमांड हमेशा रहते ही है। तो अभी और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, साथ ही साथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और भी साथ ही साथ बहुत सारे एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रीज और भी ग्रोथ हो चुके हैं। तो उस हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट की कीमत और भी बढ़ चुके हैं, सारे प्रोडक्ट का डिमांड और भी बढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज अभी इस टाइम में क्यों भाग रहा है? देखिए, आप सभी जानते हैं अभी जो मेन टाइम है, जो ये जो विंटर टाइम है, विंटर के मौसम में आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये जो मतलब इस टाइम में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में। तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होते हैं, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होने के कारण सबसे ज़्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड होता है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी मान के चलिए, आप कोई भी प्रोडक्ट उगाना, मतलब कोई भी सब्जी, कोई भी मतलब गेहूँ, चावल कोई भी उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो केमिकल लगते हैं, उसके लिए जो एग्रो-केमिकल्स लगते हैं, फर्टिलाइज़र लगते हैं, वो इसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है। तो यही एक कारण है स्टॉक के भागने के पीछे। तो आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 1966 से, और कंपनी देखा जाए तो एक जॉइंट वेंचर के साथ काम करता है, जीओआई एंड एएमओसीओ। तो इस तरीके से यूएस बेसिस कंपनी के साथ डील करके कंपनी काम कर रहे थे। तो जीओआई होल्डिंग था कितना, 51% इक्विटी शेयर। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको एक अलग तरीके से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं, शायद आपने कभी देखे होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमेशा आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब गांव से है तो आपको जरूर दिखेगा। आप देख सकते हैं विजय, इसका जो प्रोडक्ट है, ये जो एग्रोकेमिकल का प्रोडक्ट है, देखिए जितने सारे यहाँ पे देख सकते हैं, जितने सारे चावल होते हैं उसका जो खेती किया जाता है, तो उसके ऊपर जो एग्री केमिकल्स लगते हैं, उसी का ही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी में एक खासियत तो है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आवर प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं कौन सा कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो भी प्रोडक्ट के साथ, कंपनी प्रोडक्ट के साथ कितना मार्केट को कैप्चर किया, वो आपको देखना जरूर चाहिए। तो चलो उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स दिखाने से पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न में एक बार आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, ध्यान से देखना चार्ट पैटर्न को। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी क्या करते हैं, बहुत आपका जो पेशेंस है ना, वो बहुत टाइम तक आपको लेता रहेंगे, बहुत टाइम तक। आपको लग रहा है कि चलो मैं आप बेच दूं, इतना टाइम हो गया अभी भी वही रेंज में पड़े हुए हैं, क्या फायदा देगा। लोअर लेवल देखा जाए तो कंपनी 3 रुपये के आसपास, और अपर लेवल था कितना, 30 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए वही लेवल में टच करके काम कर रहा था, और कंपनी कोविड के सिचुएशन में लो आ गया था, करीबन करीबन देखा जाए तो 9 रुपीज के आसपास। तो देखिए हाई किए थे करीबन कितना, 53। तो कितने लोग और भरोसा करके बैठे रहते, कि जो लोग यहाँ पे मान के चलिए 50 रुपीज में खरीद के रखे थे और 10 रुपीज तक आ गया, तो सोचिए उसका तो फंड का तो पूरा बर्बाद हो गया, 90% बर्बाद हो गया। तो 90% लॉस लेकर लेकर कितने सारे लोग बैठे थे, अगर आपके पास थे तो मुझे कमेंट करना। उसके बाद देखिए कंपनी आपको कितना मल्टीबैगर रिटर्न दिया, मतलब
₹9 से जर्नी कितना ₹90 तक। इसका मतलब 10 टाइम्स रिटर्न कंपनी कोविड के बाद आपको दे चुके हैं। यही कुछ खासियत होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के। कब चल जाएगा किसी को पता नहीं। इस शायद मतलब आपका मतलब किस्मत अगर अच्छा है, आप अगर पेशेंस के साथ बने हुए हैं, आप शायद बहुत सारे कंपनी को खरीद के भूल चुके हैं। जब आप देखेंगे आपको मतलब यकीन ही नहीं होगा कि इस कंपनी इस तरीके से रिटर्न आपको दे चुके हैं। हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं, आप जब स्टॉक देखेंगे शायद वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, डिलिस्टेड भी हो सकते हैं, तो ऐसे भी कंपनी बहुत सारे हैं। तो मेरे एक रिश्तेदार ने करीबन-करीबन उसका ईयर 75 ईयर्स है, तो उन्होंने जब शेयर खरीदारी करके रखे थे, जब नौकरी करते थे 30 ईयर्स में, तो 30 साल के बाद उन्होंने 30 साल तक उस स्टॉक को कभी नहीं देखा। उनमें से बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ का शेयर है। वो तो अच्छा खासा रिटर्न उसको दिया ही है, साथ ही साथ ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज़ थे, जो टोटली डीलिस्टेड हो गया। तो डीलिस्टेड हो गया इस तरीके से कंपनी करीबन-करीबन 10 शेयर थे और कुछ अच्छे कंपनी अराउंड 5 शेयर था। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था, जो 10 शेयर उसका लॉसेस हो गया, फिर भी वो जो 5 शेयर उसको प्रॉफिट दिया, वो कई गुना ज़्यादा हो चुके थे। तो यही है स्टॉक मार्केट का मतलब एक पॉजिटिविटी। आपको पेशेंस के साथ बना रहना चाहिए। उन्होंने 30 साल तक होल्ड किया, उनको 30 साल तक नहीं देखा। आज जब उन्होंने देखा, तो वो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं बहुत सारे कंपनीज़ ने। तो इस कंपनी का खासियत क्या है मैं बता दूँ, कंपनी का रैंकिंग के हिसाब से कंपनी बहुत छोटा है, 1400 करोड़ के मार्केट कैप है। सोचना कितना छोटा कंपनी है। ये सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद देखिए कंपनी कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊँगा। कंपनी में देखिए 1400 करोड़ का मार्केट कैप, कंपनी 1600 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटली देखा जाए तो डेब्ट लेके बैठा हुआ है। मतलब कंपनी में कर्जा है। गवर्नमेंट कंपनी है, कर्जा तो लेगा ही, ये तो बात आप सभी जानते हैं। आउट ऑफ 10 अगर 10 कंपनी आप गवर्नमेंट चूज़ करेंगे, उनमें से आपको एक एक ही कंपनी मिलेगा जहाँ पे आपको डेब्ट फ्री मिलेगा। तो बाकी कंपनीज़ में मतलब 9 कंपनी में आपको डेब्ट दिखेगा और बहुत सारे कंपनी में तो बहुत ज़्यादा डेब्ट दिखते हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या है मैं बता दूँ, कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लेवल में है। इस तरीके से लो लेवल पी रेशियो देखकर निवेश मत करिएगा और स्टॉक आज भाग रहा है तो इसका मतलब बहुत तेज़ी से भाग रहा है तो मैं निवेश कर दूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा चुका हूँ, 50 से कंपनी गिर के ₹9 में आ गया था। तो इस तरीके से गिरावट आप झेल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पैसे आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए सेल्स ग्रोथ 77%, प्रॉफिट ग्रोथ 430%। क्या पहले भी इस तरीके से था? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले जो फिगर था वो सेल्स ग्रोथ अच्छा था, प्रॉफिट ग्रोथ तो धमाका था। 5 साल, 3 साल, 10 साल में कंपनी रिटर्न भी ज़बरदस्त दिया। क्यों इस तरीके से रिटर्न लग रहा है? देखिए पहले आप रिटर्न चेक करेंगे तो नेगेटिव में था। 1 साल दो 2020 में आप अगर इसका रिटर्न चेक करते तो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि उस टाइम में कंपनी ₹50 से आ गया था ₹9 के आसपास, तो नेगेटिव में दिखेगा। तो यहाँ पे फिर से ₹9 से अगर ₹88 तक चला गया, तो इसका मतलब तो रिटर्न तो ज़बरदस्त दिखेगा ना। तो आपको मल्टी बिगर रिटर्न यहाँ पे मिल चुका है, अगर कंपनी ने अपने लो लेवल में खरीद के भूल गया था तो। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों तक इतने टाइम तक होल्ड किया। उसको अगर फंड डबल हो गया, ₹9 में ₹10 में खरीद के अगर ₹20 हो गया हो तो वो निकल चुके होंगे। तो कितने लोगों ने अभी तक होल्ड करके रखा मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंपनी कैश फ्लो को उतना अच्छी तरीके से मेंटेन भी नहीं करता है। तो साथ ही साथ कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो इन्वेस्टर आपको दिखेगा ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो आप रिस्क ज़रूर लीजिए, रिस्क लेना ज़रूर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में नहीं, लाइव में आप रिस्क ले रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा-सा पैसा तो रिस्क ले ही सकते हैं। तो रिस्क आप आपके रिसर्च के हिसाब से करिए, आपके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से करिए। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, उनमें से आप चाहते हैं मैं ₹1000 रिस्क लूँगा, तो आप ले लीजिए। ₹1000 का रिस्क लेना क्या आ जाता है? ₹1000 आपका इस समझ के रिस्क लीजिए कि ₹1000 मेरे टोटली बर्बाद भी हो जाए, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से सोचकर आप रिस्क लीजिए। हाँ, आप पूरा का पूरा 1 लाख ही निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे मत करिएगा, वो बहुत बड़ा दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। आज स्टॉक इस तरीके से भाग रहा है, कल जाके इस तरीके से गिरावट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ही कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोचना। तो ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।